दीदी आ गई। प्रतिशत। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिशत का परिचय, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। टीचर्स भिन्न और दशमलव की पूरी तरह से समझ होने के बाद ही बच्चों को प्रतिशत के बारे में बताना चाहिए। प्रतिशत का परिचय। बच्चों, यदि चित्र में दिखाए गए रंगीन भाग को भिन्न रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? बस 10 सेकंड है आपके पास, सोचो सोचो। एक बटे 100 लिखेंगे ना? बिल्कुल ठीक। कैसे? सबसे पहले देखते हैं इसमें कुल कितने खाने हैं और कितने खानों को भिन्न के रूप में लिखना है। इसमें 10 कॉलम और 10 पंक्तियां हैं। इसका मतलब इसमें कुल 10 गुना 10 यानी 100 खाने हैं और हमने इन 100 में से एक खाने को भिन्न के रूप में लिखना है। 100 में से एक खाना यानी 1 बटे 100। और अगर 7 खाने रंगीन हो और उन्हें भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 100 में से 7 खाने यानी 7 बटे 100। जानते हो बच्चों, इस 1 बटे 100 को हम 1% कहते हैं। प्रतिशत शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। शत का अर्थ होता है 100, यानी प्रतिशत हुआ प्रति सैकड़ा। तो 1% का अर्थ हुआ हर 100 में से 1। ऐसे ही 7 बटे 100 को बोलेंगे 7% और इसका अर्थ हुआ हर 100 में से 7। इसी तरह 25 खाने रंगीन हो तो इसकी भिन्न बनेगी 25 बटे 100 और इसे लिखेंगे 25% यानी हर 100 में 25। समझे? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। बच्चों, अब आप चित्र में देखकर बताइए कि इसमें कितने प्रतिशत रंगीन खाने हैं। ठीक, ये पता करने के लिए देखते हैं कि इसमें कुल कितने खाने हैं और कितने खाने रंगीन हैं। इसमें कुल 100 खाने हैं और उनमें से 25 खाने रंगीन हैं। इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे 25 बटे 100 और 25 बटे 100 का मतलब हुआ 25%। अब बताइए इसी चित्र में कितने प्रतिशत सफेद खाने हैं? इसमें 100 में से 75 खाने सफेद हैं, तो इसको कहेंगे कि इसमें 75% सफेद खाने हैं। और इसमें सभी खाने सफेद हों तो कितने प्रतिशत सफेद खाने होंगे? 100 में से 100 खाने यानी 100% सफेद खाने होंगे। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इस चित्र में कितने प्रतिशत पीले रंग के क्यूब्स हैं? ये बहुत ही आसान है, क्योंकि जब हम पिछली कक्षाओं में इकाई, दहाई और सैकड़ा के बारे में सीख रहे थे तब हमने सीखा था कि हरी प्लेट में 100 खाने होते हैं और एक पीला क्यूब हरी प्लेट के एक खाने के बराबर होता है। आइए देखते हैं कि इसमें कितने पीले क्यूब हैं। इसमें 9 पीले क्यूब्स हैं, यानी हरी प्लेट के 9 खानों के बराबर क्यूब हैं। इसको अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये होगा 9 बटे 100 और प्रतिशत के रूप में इसे लिखेंगे 9%, अर्थात यहाँ पर 9% पीले क्यूब हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि दिए हुए चित्र में कितने प्रतिशत लाल, नीले और पीले खाने हैं? इस चित्र में कुल 100 खाने हैं, जिनमें से 20 खाने लाल हैं, यानी इसमें कितने प्रतिशत लाल खाने हैं? बिल्कुल ठीक, इसमें 20% लाल खाने हैं। इसी प्रकार इसमें 16 नीले खाने हैं, तो कितने प्रतिशत नीले खाने हैं? इसमें 16% नीले खाने हैं। और इसमें 22 पीले खाने हैं, तो 22% पीले खाने होंगे। है ना आसान?
प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये तो हमने भिन्नों को प्रतिशत रूप में लिखना सीखा। चलिए अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखते हैं। सबसे पहले 30% को भिन्न में बदल कर देखते हैं। ये बहुत ही आसान है। 30% को हम लिखेंगे 30/100। अंश में संख्या 30 वाले 0 से हर वाली संख्या 100 का एक 0 कट गया तो मिला 3/10, यानी 30% भिन्न के रूप में हुआ 3/10। अब इसी तरह 20% को भिन्न में बदल कर देखते हैं। 20% का मतलब हुआ 20/100। 0 से 0 को काट दिया तो ये हुआ 2/10। अब 2 से 10 काटा तो ये हुआ 1/5, यानी 20% को भिन्न के रूप में 1/5 लिखेंगे। अच्छा, अब अगर इसी 1/5 को प्रतिशत में लिखना हो तो क्या करेंगे? बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि प्रतिशत यानी 100 का कितना भाग, यानी जिस भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है उसके हर में 100 होना चाहिए। इसके लिए हम अंश और हर दोनों में 100 का गुणा कर देते हैं ताकि दी गई संख्या का मान न बदले। 1/5 के अंश और हर में 100 से गुणा करने पर होगा 1/5 गुना 100/100। 5 से 100 कटा तो मिला 20। अब इसको हल करेंगे तो मिलेगा 20/100, जिसको प्रतिशत के रूप में लिखेंगे 20%। है ना बच्चों आसान? इसी तरह अब 3/4 को प्रतिशत में बदल कर देखते हैं। सबसे पहले इसके अंश और हर में 100 का गुना कर देंगे। 3/4 गुना 100/100। अब 4 से अंश वाले 100 में भाग देंगे तो हो गया 25। अब ये हुआ 3/1 गुना 25/100। 3 गुना 25 हुआ 75 और 1 गुना 100 हुआ 100। अब ये हो गया 75/100। तो बच्चों बताओ ये कितना प्रतिशत है? बिल्कुल ठीक, ये 75% है। इसी तरह अगर 1/4 को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे बताइए? बच्चों, अब तो आप ये जान ही चुके हैं कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है। यानी अगर हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसके हर में 100 होना जरूरी है। लेकिन 1/4 में तो हर 4 है, इसके हर में भी तो 100 होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम 1/4 के अंश और हर में 25 से गुना कर देंगे। तो ये होगा 1/4 गुना 25/25। 1 गुना 25 हुआ 25 और 4 गुना 25 हुआ 100। अब ये भिन्न हो गई 25/100 यानी 25%। टीचर्स, आप भी इसी तरह बच्चों को अन्य उदाहरणों का वर्कबुक में खूब अभ्यास कराएं। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।